जरा देखिएगा। इजराइल ने ईरान को ये ऑर्डर कर दिया है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली, छोड़ दे ईरान, ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? मुट्ठी भर यहूदियों ने पता नहीं अपने से सैकड़ों गुना लोगों को आगे लगाया हुआ है। क्यों? ये अल्लाह से ना डरने वाले लोग आज सिर्फ 2-4 दिनों में हालत इतनी पतली हो गई है कि कंट्री को छोड़कर भाग रहे हैं और इनके डिसीजंस को कोई भी सुन नहीं रहा। ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम मेकिंग की डिसीजंस। अब जब मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं तो इस वक्त कुछ देर पहले तेहरान में इजराइल ने जो ईरानी टीवी है उसके ऊपर हमला किया है, स्टूडियोज में धुआं भर गया है, खातून एंकर स्टूडियो छोड़ने पर मजबूर हुई हैं। अगले चंद घंटों के अंदर और उसके बाद दुनिया का आपको नक्शा कुछ और नजर आए। देखिए, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है कि इजराइल ने वहां पर जाकर ठोका है ईरान को जहां पर उसकी अनब्रेकेबल अनरीचेबल न्यूक्लियर साइट थी और ईरान के अंदर अर्थक्वेक आने शुरू हो गए। भाई अभी तो पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ रहे थे, आज ईरान में शुरू हो गए। और इजराइल ने धमकी दी है कि ईरानी सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाला है, इस इलाके से लोग निकल जाएं। अब ये सिर्फ इसराइल ईरान तक महदूद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे खित्ते की सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। नेतन्याहू ने यह कहा है कि वो खामनाई को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई को मारने जा रहे हैं, यानी नेतन्याहू खामनाई को मारने जा रहा है। चुन चुन के एक एक को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, जो तेहरान की सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनकी जो इस वक्त नक्शे सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि वहां पे ट्रैफिक जैम है, क्योंकि लोग जो है वो धड़ाधड़ गाड़ियों में बैठकर भाग रहे हैं वहां से। बाज आ जाओ, खत्म करो, मान जाओ, डीन्यूक्लियराइज हो जाओ कंप्लीटली, नहीं तो तबाह होगा, तो तुम्हें तबाही आएगी तुम्हारे पे। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और ईरान में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इजराइल किसी भी वक्त ईरान के शहर तेहरान में कभी भी अटैक कर सकता है, जिसको लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को धमकी भी दे डाली है कि जल्द से जल्द तेहरान को खाली कर दो। ऊपर से ट्रम्प भी G7 की मीटिंग छोड़कर यूएस से वापस लौट चुके हैं और इधर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इजराइल का डर फैल चुका है। इसे लेकर सभी मुस्लिम देश बहुत गुस्सा है इजराइल के ऊपर, और खासकर पाकिस्तान तो अलग ही लेवल का ड्रामा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इजराइल ने ईरान को ये ऑर्डर कर दिया है कि 300,000 ईरानीज फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर जाएं। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली, कि सारे का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं, बल्कि ईरान में, वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान, ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? यही वजह है कि मैंने कहा कि इस वक्त जो है ये शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर और उसके बाद दुनिया का आपको नक्शा कुछ और नजर आए। देखिए, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और इजराइल क्या कदम उठाने जा रहा है, उसमें एक तो हम ये कह सकते हैं कि इजराइल ये कह रहा है, यानी नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो खामनाई को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई को मारने जा रहे हैं, यानी नेतन्याहू खामनाई को मारने जा रहा है। और ये कोई बात भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। इसकी वजह यह है कि मैं कई दिन से अपने शोज में आपको ये बता रही हूं कि वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि जब आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले हमास के जो लीडर थे, जिसमें इस्माइल हनिया और बहुत सारे नाम, उनको मारा गया। और वो चाहे बंकर्स में जाके छुपे, चाहे वो बहुत अंदर जमीन के अंदर धंस गए कहीं पर जाकर, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब क्योंकि ईरान ने इतने बड़े हमले किए हैं, ईरान ने जो अटैक्स किए हैं इसराइल पर, वो इतने बड़े अटैक्स हैं कि उससे वहां पर काफी तबाही हुई है। देखें, मैं देख रही थी कि एक सर्वे आया, सर्वे कह लें, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहेंगे उसको, और उस रिपोर्ट में जो है वो ये बताया गया कि जो इजराइल है वो एक स्मॉल आर्मी के साथ, या एक इतनी बड़ी ताकत नहीं जितनी कि एक मिडल ईस्ट पूरा ईरान के साथ खड़ा है, ऐसे में बहुत ही एक प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं। और टेक्नोलॉजी जी जो है इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला ईरान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसमें यह बताया गया है कि इजराइल का इतनी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला करना एक अकेले
कोई इतना आसान काम नहीं था और नहीं है। देखें, एक तो ये बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि सब लोग इवैक्यूएट कर जाएं फौरी तौर पर। मैं आपको एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या बात हुई है। जैसे 300,000 तो कहे हैं नेतन्याहू ने, इजराइल ने, कि फौरन वहां से निकल जाएं। अच्छा, जो तेहरान की सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनकी जो इस वक्त नक्शे सामने आ रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है कि वहां पे ट्रैफिक जैम है, क्योंकि लोग जो हैं वो धड़ाधड़ गाड़ियों में बैठकर भाग रहे हैं वहां से। और ये सिचुएशन अभी नहीं बल्कि कई दिन से। लेकिन अब जबकि ये ऐलान कर दिया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी कि अमेरिका का सदर, प्रेसिडेंट, ये कह रहा है कि फौरी तौर पर आप निकल जाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप G7 समिट से एक दिन पहले उठ गए और भागम भाग वापस वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। और वो किस लिए? वो इसलिए कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और जो इजराइल है उसने ये धमकी दे दी है, उसने कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब एक तो ये बात कि मैंने कहा कि इजराइल हो सकता है कि आयतुल्लाह खामनई के ऊपर हमला करे, उसको मार दे। दूसरी एक और बड़ी इसके अंदर जो स्टेप लिया जा सकता है इजराइल की तरफ से, वो ये है कि कोई ऐसी चीज वहां पर चला दे कि जिससे बहुत बड़ी तबाही हो जाए, ईरान की तबाह। देखें, उसमें तो न्यूक्लियर ही रह जाता है ना। मुझे लगता नहीं कि इजराइल ऐसा कुछ जो है वो करेगा, लेकिन फिर भी जो है वो देख लें अब क्या होता है। बात नहीं बोल रहा हूं, खमेनी सुप्रीम लीडर इस्लामिक वर्ल्ड का बुरके में छुपकर डस्टबिन में बैठा हुआ है और कहता मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना ही मैं सुनने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि इजराइल ने न्यूक्लियर साइट जहां पर ये छुप कर बैठा था उसको अटैक किया है, सेंडिंग अ क्लियर मैसेज। खमेनी इज अवर नंबर 1 टारगेट। सेकंड, न्यूक्लियर साइट्स, वो भी फॉर द न्यूक्लियर साइट को ये बोलते थे अनरीचेबल, वहां पर जाकर उन्होंने ठोका है। मोस्ट हेवीली फोर्टिफाइड फैसिलिटी ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये किया कैसे। जब इजराइल के पास कैपेबिलिटी थी ही नहीं तो ये कारनामा हुआ कैसे, और क्या G7 से जो ट्रंप भागकर वापस गए हैं, क्या उसका ये रीजन है, और क्या वहां पर अब रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हुआ है या हो सकता है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज है। अब हुआ क्या था, आपको मालूम है कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट है जब से शुरू हुआ इजराइल और ईरान के बीच में, मल्टीपल एक्सप्लोजन सुने गए हैं हर जगह पर, लेकिन फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक नहीं किया गया था। लेकिन आज उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। वहां पर ऐसा पावरफुल, इतना पावरफुल इन्होंने वो किया है, बॉम्ब फेंका है कि वहां पर अर्थक्वेक आ गया है, ग्राउंड में ट्रेमर्स है, धरती हिल रही है। यानी कि जैसे पाकिस्तान में हर रोज अर्थक्वेक आ रहे हैं, ईरान में भी आने शुरू हो गए। दोस्तों, अगर आप ईरान का मैप देखेंगे, ये देखिए, उसके अंदर आप देखेंगे कि उनका जो कैपिटल तेहरान है उसके पास 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स हैं, फॉर्दो, नातांज और इस्फहान।